नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कहते हैं कि अगर पैरों के नीचे से किसी की दरी खींच ली जाए तो बड़े से बड़ा पहलवान जो अपने आप को तुर्रम खा समझता है वो मुंह के बल गिरता है। यही किया है जनता ने कल उपचुनाव के अंदर बीजेपी के पैरों के नीचे से दरी खींची, बीजेपी मुंह के बल गिरी और आज बीजेपी घुटनों पर आ गई। नरेंद्र मोदी जी ने दीपावली से ठीक पहले 5 रुपए पेट्रोल के ऊपर और 10 रुपए डीजल के ऊपर एक झटके में घटा दिए। सोचिए, एक बार जो है ये जरा सा झटका मारा था, जरा सी कोहनी लगाई थी और उस कोहनी में सरकार कितनी भरभराने लगी। अगर जनता ठीक से कस करके लगा दे तो ये सरकार एक 24 घंटे के अंदर सीधी हो सकती है। कोई भी सरकार हो, उसकी नकेल जनता के हाथ में होती है। अगर जनता थोड़ा सा नकेल को कस दे तो सरकार लाइन पर आ जाएगी, सरकार चाहे कोई भी हो। ये देखिए आप, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटी, पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल 10 रुपए सस्ता हुआ, ये जो है वो कहा जा रहा है। लेकिन किस तरह से, इसकी सच्चाई क्या है वो आपको बताएंगे। और सरकार कैसे अभी भी आम लोगों की जेब काटने में लगी हुई है वो भी आपको बताएंगे। ये खबर आप, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। देखिए आप, मोदी सरकार ने तो यहां पर कह दिया, लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है, इसके पीछे की सच्चाई भी आपको बताएंगे और कांग्रेस की इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी आपको बताएंगे। दरअसल देखिए, पेट्रोल डीजल जो है, जो मोदी सरकार कह रही है कि 5 रुपए और 10 रुपए घटा दिया, जो बड़े बड़े गोदी मीडिया के नामचीन एंकर हैं जो आपको इसके फायदे बता रहे हैं कि अब गरीब की थाली में, गरीब की जेब में इतने रुपए बच जाएंगे, उसकी सच्चाई आप देख लीजिए। इसी साल, न्यूज 24 का ट्वीट है, इसी साल पेट्रोल 28 रुपए और डीजल 27 रुपए महंगा हो चुका है। यानी 5 रुपए और 10 रुपए जब घटाया है तो अभी भी 23 रुपए और 17 रुपए जो है वो महंगा ही है एक साल के अंदर। और कांग्रेस के समय से अगर बात करेंगे तो फिर बात छोड़ दीजिए, 40-45 रुपए में बात चली जाएगी। लेकिन ये जो है सच्चाई है। और ये जो आज कह रहे हैं कि दीपावली का तोहफा दे दिया, दीपावली का तोहफा दे दिया, ये खबर हमने आपको एक दिन पहले दिखाई थी। दीपावली से पहले, दिवाली से पहले महंगाई का झटका, कमर्शियल सिलेंडर की एलपीजी कीमतों में एक दिन के अंदर जो है 266 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। यहां पर 5 रुपए की जो है वो कमी की गई है, तो कितना ढोल बजाया जा रहा है। लेकिन वहां पर 266 रुपए एक दिन के अंदर बढ़ा दिए। किसी के मुंह में जो है वो दही जमा हुआ था, कोई नहीं बोला, लेकिन अब सबके मुंह में मिश्री भेज दी गई है। अब सब सुरीले तार में जो है, सुरीले सुर में अब गा करके बता रहे कि मोदी सरकार कितनी महान है, यह बताया जा रहा है। अब इसको लेकर के आप देख लीजिए, जो मोदी सरकार ये कह रही कि आज उसने गरीबों को तोहफा दे दिया, आम व्यक्ति को तोहफा दे दिया, उसने आम व्यक्ति का कितनी जेब पर डाका डाला है। पेट्रोल पर टैक्स सरकार की तिजोरी में 6 महीने में पहुंचे 43,000 करोड़ रुपए। 6 महीने में 43,000 करोड़ रुपए जो सरकार कमा करके बैठी हुई है, और ये तो केवल 6 महीने का रिकॉर्ड है। और अगर पूरा देखेंगे तो कितने लाख करोड़ रुपए का बनेगा ये सरकार का पैसा कहां गया, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। किस तरह से सब कुछ हो रहा है और इसको लेकर के देखिए, श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट किया है, एक राजा ने एक पक्षी के सारे पंख कुतर दिए, पक्षी फड़फड़ाने लगा, तभी राजा ने अनाज के दाने दिए, दाने खा के पक्षी राजा के पैर चाटने लगा। आसपास खड़े मंत्रियों ने कहा, अहो राजा कितना दयालु है। पक्षी ने भी कहा, अहो कितना दयालु है। पेट्रोल डीजल 5 रुपए की कमी से ये कहानी याद आ गई। तो ये कहानी आप देख लीजिए। अब जो है इसको लेकर के रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। ये देखिए, उन्होंने 3 ट्वीट किए हैं। पहला ट्वीट आप देखिए, टैक्स जीवी मोदी सरकार को सबक सिखाने के लिए देशवासियों को बधाई, प्रजातंत्र में वोट की चोट से भाजपा को सच का आईना दिखा दिया। याद करें 2014 में पेट्रोल 71 रुपए और डीजल 55 रुपए था, तब कच्चा तेल 105 रुपए डॉलर प्रति बैरल था और आज कच्चा तेल $82 प्रति बैरल है। तो ये जो है सच्चाई है। उस वक्त में $105 प्रति बैरल जो है वो पेट्रोल डीजल मिल रहा था और पेट्रोल जो है उस वक्त में 71 रुपए था और डीजल 55 रुपए था केवल। और आज बैरल जो है वो उल्टा कम मिल रहा है $23 और उसके बाद में भी 40 रुपए जो है 45 रुपए पेट्रोल डीजल महंगा मिल रहा है। सोच करके देखिए इस बात को, आप तोल करके देखिए कौन सही कौन गलत, फिर अपने आप से फैसला कीजिए। दूसरा ट्वीट आप देखिए, कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी 9 रुपए, केवल 9 रुपए।
डीजल पर केवल 3 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगती थी और मोदी सरकार में 32 रुपए लग रही थी, उसमें से 5 रुपए घटा दिया, अभी भी 27 रुपए लग रही है। यानी जो कांग्रेस की सरकार थी उससे 18 रुपए अभी भी ज्यादा है। और डीजल के ऊपर 31 रुपए लग रही थी, 10 रुपए घटा दिए, 21 रुपए लग रहे हैं, अभी भी कांग्रेस की सरकार से 18 रुपए ज्यादा लग रही है। यह सच्चाई है। मोदी जी जुमले नहीं चलेंगे, जो आपने बढ़ाया वो सारा घटाओ, यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस वाले दो दाम थे उनको लेकर के आइए। तीसरा ट्वीट आप देखिए रणदीप सुरजेवाले का, प्यारे देशवासियों, मोदी इकोनॉमिक्स के जुमले आप देखिए। इसी साल 2021 में पेट्रोल 28 और डीजल के दाम 26 रुपए बढ़ाए गए। देश में 14 सीटों पर उपचुनाव हारते ही पेट्रोल और डीजल के रेट को क्रमशः 5 और 10 रुपए घटाना प्रधानमंत्री को दिवाली का तोहफा हो गया। हे राम, हद है। इन्होंने इस बात को कहा है। अब देखिए अतुल चौरसिया ने इस पर लिखा है, पेट्रोल से कमाया गया पैसा अयोध्या में कड़वा तेल में जलाया जा रहा है। जनता को बता दिया गया है कि महंगाई विकास के लिए जरूरी है। जैसे पहले इस देश में विकास नहीं हुआ, पहले इस देश में एम्स नहीं बना, पहले इस देश में जितने भी भाखड़ा बांध लगा लीजिए आप, ये नेहरू के टाइम पे बन गए थे और कई सारी चीजें जो है वो बनाए गए, लेकिन पहले विकास नहीं हो रहा था। विकास तो 2014 से शुरू हुआ है। आप बता दीजिए कितने एम्स बने हैं दिल्ली में? जो नेहरू का एम्स है उसके मुकाबले देश में एक भी एम्स नहीं है। सच्चाई है ये। और जो डॉक्टरों की कमी है, जो अस्पतालों की कमी है, वो तो कोरोना में हर किसी ने देख लिया। लोगों के पास में एक सिलेंडर तक नहीं मिल रहा था। सरकार ने फिर बाद में संसद में कह दिया कि किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है। भूलिए मत आप बयानों को। सरकार ने जो बयान दिए, जो झूठे बयान दिए, उनको भूलिए मत। आप ये देखिए। तीसरा एक और आप ट्वीट देखिए, ये प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने ट्वीट किया है और इन्होंने लिखा है, त्योहारों के खत्म होने व उपचुनाव के नतीजे देखकर ही सही, अहंकारी सरकार को तेल की कीमतों को कम करना पड़ा। फिर भी पेट्रोल 17 अक्टूबर 2021 और डीजल 25 सितंबर 2021 के स्तर पर ही है। यानी सरकार ने जो आज 5 रुपए और 10 रुपए घटाया भी है, कल रुक जाइए आप, दिवाली के दिन आज जो है रुक जाइए, आप एक दिन और रुक जाइए, 2 या 3 दिन आप रुकेंगे, उसके बाद में वही 30 पैसे 40 पैसे रोजाना फिर बढ़ता रहेगा। 5 रुपए बढ़ने में समय कितना लगता है? 5 रुपए बढ़ने में आप लगा लीजिए ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 15 दिन में वही 5 रुपए फिर बढ़ जाएगा। आपको लॉलीपॉप दे दिया, आप दिवाली पर जो है सोच लीजिए कि बहुत बड़ा गिफ्ट हो गया है। लेकिन ये जो बता रहे हैं कि 17 अक्टूबर को ये कीमत थी और 17 अक्टूबर को जो है, आज 17 अक्टूबर से लेकर के और ये 4 तारीख, 17 से 4 तारीख जो है वो 17 दिन आप लगा लीजिए। 17 दिनों में 5 रुपए जो है फिर घटे हैं, अब 5 रुपए फिर से बढ़ जाएंगे, 15-17 दिन में फिर से बराबर हो जाएगा। तो कोई बहुत बड़ा मामला है नहीं। सवाल तो ये है कि कम से कम ये कहना चाहिए था कि हम चलिए 10 ही रुपए घटा रहे हैं, 5 रुपए घटा रहे हैं, लेकिन अब बढ़ाएंगे नहीं, तब तो कुछ बात भी होती। अब लेकिन फिर बढ़ने लग जाएगा, तो 5 रुपए बढ़ाने में फिर से वक्त कितना लगता है? कोई वक्त नहीं लगता है। तो ये सब कुछ जो है वो हो रहा है और कैसे सरकार जो है और मीडिया, पूरा तंत्र जो है मीडिया का हावी हो गया है मोदी सरकार के गुणगान करने में, कि ना जाने अब तो कौन सा छप्पर फाड़ के जो है सरकार ने वो धन की बारिश कर दी है। अब तो इतना पैसा बच गया है कि बैंक में लोग जो है वो इतनी एफडी करवा लेंगे, हर जगह पर, हर शहर में अपना अपना फ्लैट खरीद लेंगे, इतना पैसा लोगों के पास में बचेगा। मोदी ने छप्पर फाड़ करके जो है वो धन की वर्षा कर दी। लेकिन सच्चाई क्या है वो हमने आपको बताई है, आसान भाषा में बताई है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आई होगी। लोगों तक भी पहुंचाइए, लोगों को पता चले कि सरकार जो कह रही है, गोदी मीडिया जो कह रही है, उसके पीछे की असली सच्चाई क्या है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।